औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल। कैसे आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। सर्दी जाती है फिर आती है और बार बार इन दिनों बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंज़ा, जो हम फ्लू समझ रहे हैं, वो काफ़ी डेंजरस होता है। ये हो रहा है, लोगों को नमूनिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए अपना भी बहुत ख्याल रखें और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। ये मौजी बीमारियां हैं। और जब बच्चों की बात आती है तो हम बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और बच्चे एक ऐसी नेमत है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। नेमत हो तो हम कहते हैं बेटा है, रहमत हो तो हम कहते हैं बेटी है। बेटा और बेटी दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं और ये अल्लाह की देन है। अल्लाह ताला जो भी दे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और बेटियां भी बहुत प्यार करने वाली। आज के दौर में तो वो एक कॉम्प्लेक्स जो होता था कि जी बेटियां हो रही हैं, बेटा नहीं हो रहा, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। अब लोग इस चीज़ को इस तरह नहीं लेते। रियलाइजेशन लोगों में आ गई है कि अल्लाह औलाद होना ही एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी वाली औलाद दे, हमेशा ये दुआ करनी चाहिए। और बेटा हो या बेटी हो, कोई और ऐसी ना उसमें अल्लाह ना करे कोई कमी पेशी ना हो, इन दो जेंडर में से ही हो। ये चीज़ें हमारे बड़े तो ये कहते थे कि भाई आप ये दुआ मांगे अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी वाला बेटा दे या बेटी दे, और कोई ऐसी मतलब सेहत और खुशियों वाला। बहरहाल एक बेटे की ख्वाहिश रखना भी, बाज़ की बेटियां होती हैं कहते जाता भी इनका एक भाई भी हो, तो बेटे की ख्वाहिश रखने में कोई बुराई नहीं है, ना ही बेटी की ख्वाहिश रखने में। लेकिन इसके लिए अंधाधुन बिल्कुल पागल हो जाना और बच्चियों को एक्सेप्ट ना करना और बच्चियों के साथ सही सलूक ना करना, ये गलत बात है, ये नाजेबा बात है। या अगर बेटा नहीं हुआ तो उसके लिए बहू को ताने देना, तलाक देना। आपको पता है बेटा या बेटी होना वो मर्द पे डिपेंड करता है, उसमें औरत का कोई लेना देना नहीं होता। जो जेंडर है वो मर्द के स्पर्म से वाज़िया होते हैं कि उसमें कौन सा फीमेल या मेल ज़्यादा है, उसी हिसाब से बच्चे का जेंडर डिसाइड होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से दुआ ये करनी चाहिए। लेकिन मुझे बड़े आते हैं पैगामात, मैसेजेस, जिसमें ये जिक्र होता है कि आप अगर बेटे के लिए कोई दुआ करते हैं, बेटे के लिए कोई दुआ बताते, तो मैंने सोचा चलें इस बार आपसे शेयर किया जाए कि बेटे के हसूल के लिए। और शबान का महीना चल रहा है, बहुत ही मुबारक महीना, रमज़ान की आमद है, बरकतों वाला महीना, फजीलतों वाला महीना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ये अकीदत है इस महीने से, तो उनके वसीले से मांगना भी चाहिए। और मैं बहुत ही आसान छोटा सा अमल है जो ख़वातीन ख्वाहिशमंद हैं या जो शोहर ख्वाहिशमंद हैं कि उनका घर नरीना औलाद हो, तो वो प्रेग्नेंट अपनी वाइफ्स को, अगर जो अभी प्रेग्नेंट हैं, अर्ली प्रेगनेंसी है, तो वो एक तो 25 शबान को वो अमल कर सकते हैं। और उसके बाद रूटीन में 25 शबान को की रात बड़ी मुबारक रात है, उसमें ज़रा उसका असर और चीज़ें और दुगनी तिगनी हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के नाम में तो असर है। जब मर्ज़ी पढ़े, नीयत खालिश रखे, अल्लाह की ज़ात पे ईमान ला के पूरे यकीन और एतमाद के साथ। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुझसे जैसा गुमान रखोगे मैं तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आऊँगा। हमेशा अल्लाह से रहमत, उम्मीद और बरकतों का गुमान रखें, उसकी रहमत का, उसकी नज़र करम का गुमान रखें, तो अल्लाह आपके साथ इंशाअल्लाह बेहतरीन फ़ैसले करेगा। अपनी हामला वाइफ को, या जो मेरी बहनें बच्चियाँ प्रेग्नेंट हैं और यहाँ अभी प्रेग्नेंट नहीं भी हैं और वो बेटे की ख्वाहिश रखना चाहती हैं, उनको बेटे की ख्वाहिश है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर ले। बड़ा मुबारक रात टाइम आ रहा है 25वीं शबान से को, वो फ़र्ज़ नमाज के बाद, वो बेशक इशा की हो, आप अपने लिए एक नमाज मुकर्रर कर लें। उसमें 10 बार आपने अल्लाह का नाम या बारियो आपने पढ़ना है हो, और 10 बार ही आपने या मुसव्विरो आपने नियत करके कि किस मकसद की खातिर पढ़ रहे हैं कि अल्लाह मैं नरीना औलाद के, नरीना नेक ज़िंदगी वाली
और सेहत वाली औलाद। दुआ खाली ये नहीं नरीना औलाद दे दे, मांगा करे अल्लाह मुझे नेक, सालिहा, सेहतमंद, लंबी ज़िंदगी वाला बेटा अता फरमा अपने जनाब से, अपने हुक्म से। और उसके लिए आपने फ़र्ज़ नमाज के बाद दिन में कोई एक पहर, किसी एक फ़र्ज़ नमाज के बाद आप 10 बार या बारियो, 10 बार या मुसव्विरो, 25 को जब आप करेंगे तो आप एक एक की तस्बीह कर लें, 2 तस्बीहें कर लें। और उसके बाद डेली एक किसी फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 बार या बारियो और 10 बार या मुसव्विरो पढ़कर दुआ कीजिए और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ना सिर्फ करम करेगा बल्कि बहुत जल्दी आपको खुशखबरी भी मिलेगी इंशाअल्लाह।